का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप गूंज का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। 4:50 हो चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया पर शुरू हो रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। और ये मैं आपका पसंदीदा इसलिए कह पाती हूँ क्योंकि आप आशीर्वाद बरकरार रखे हुए हैं। नंबर 1 है आपका ये चहेता पसंदीदा डिबेट शो। इस स्लॉट में कोई नहीं है टक्कर में दूर दूर तक। भारत में आजकल कोई भी चुनाव विपक्ष के सवालों से बचा नहीं है। कोई भी चुनाव ले लीजिए, या ऐसे में यूं कहूं कि चुनावी हार स्वीकार कर गलतियों से सबक लेने का दौर अब शायद चला गया है। अब सियासत का नया काल आया है जहां हर चुनावी नतीजे को संदेह में डालने का एक खेल चल रहा है, जिसका एक ही मकसद है अपने समर्थकों को यह संदेश देना कि हम हार नहीं रहे हैं, हमको हराया जा रहा है। अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुए, चुनाव बैलेट पेपर से हुए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की भी कोई गुंजाइश या शिकायत नहीं थी क्योंकि इसमें सभी सांसद वोटर थे और वोटर होते भी वही हैं। और उस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उम्मीद से ज्यादा वोट पाकर उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। अब ये तो क्लियर कट हार है ना, लेकिन बहाना यहां भी खोज लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि मुझे पता चला है कि बीजेपी ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 20 से लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक सांसद पर। यानी अभिषेक बनर्जी अपने ही गठबंधन के सांसदों को बिका हुआ बता रहे हैं, सीधे सीधे बिकाऊ कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि इंडिया ब्लॉक के सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में बिक रहे थे तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे थे? जब तय जीत के बावजूद सत्ता पक्ष के नेता यानी प्रधानमंत्री खुद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी की कार्यशाला वर्कशॉप में पीछे की सीट पर बैठकर एक एक तैयारी पर नजर रख रहे थे, तब विपक्षी सांसदों के कार्यशाला के दौरान उनके सबसे बड़े लीडर नेता विपक्ष कहां थे? इसकी तस्दीक एक तस्वीर करती है। जिस चुनाव को पूरा विपक्ष विचारधारा की लड़ाई, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र बचाने का चुनाव बता रहे थे, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो इतने सीरियस थे कि उन्हें विपक्षी सांसदों के मॉक पोल से ज्यादा जरूरी छुट्टी लगी या विदेशी यात्रा लगी। अब हो सकता है वो बहुत जरूरी काम से वहां गए हों, लेकिन वो यहां नहीं थे खबरों के मुताबिक। अब जब चुनाव हार गए हैं तो क्रॉस वोटिंग का सवाल, उनका जवाब क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोट चोरी हुई है, यह उनका जवाब था। जो चुनाव राहुल गांधी के लिए इतना जरूरी नहीं था कि चुनाव की तैयारियों के वक्त वो देश में रहें, उस चुनाव में हार पर वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। यहां भी बराबर वोट चोरी हुई है, 100% वोट चोरी है। दावे के मुताबिक जो नेता विपक्ष अपने 325 सांसद नहीं संभाल पाए, राहुल गांधी के मुताबिक उनके सांसदों के वोट की चोरी हो गई। तो राहुल गांधी सामने आकर क्यों नहीं बताते कि किस किस सांसद के वोट जो हैं वो चोरी हुए हैं? 325 सांसदों में तो ये खोजना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वोटर लिस्ट आपकी बहुत छोटी सी है, उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी जरूरत नहीं होगी। असल में राहुल गांधी क्या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने सांसदों को एकजुट रखे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये खुद कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी कह रहे हैं। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की एक बड़ी वजह नेतृत्व का फेल होना है। अब सवाल यह है कि क्या यह पहला मौका है जब राहुल गांधी जिम्मेदारी से पीछे हटे? शुक्रवार को जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ, राहुल वहां से नदारद थे। मैं एक और आपको उदाहरण देकर बताती हूं कि ये जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें क्यों दम है। संसद की एक सबसे ताकतवर कमेटी होती है पीएससी, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऐसी परंपरा रही है कि जो लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होता है, पीएससी का मुखिया वही होता है। लेकिन 2024 में जब राहुल गांधी एलओपी बने तो उन्होंने ये पद नहीं लिया और अपने सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल को इसका अध्यक्ष बनवा दिया। राहुल गांधी इस कमेटी के सदस्य भी नहीं है। राहुल गांधी के पास ये अच्छा मौका था कि वो पीएससी के चेयरमैन बनते और सीएजी की रिपोर्ट्स को मुद्दा बनाते। मोदी कार्यकाल में 2016 से 19 तक मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, 19 से 24 तक अधीर रंजन चौधरी रहे पीएससी के चेयरमैन। लेकिन राहुल गांधी के पास जब ये मौका आया नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, तो उन्होंने ये केसी वेणुगोपाल को दे दिया। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारियों से बचेंगे अगर, तो सियासत की
गला काट रेस में कैसे जीत पाएंगे सिर्फ आरोप लगाने से। और इसीलिए आज ये बड़ा सवाल पूछना जरूरी है कि अगर आपको सामने मौजूद वो बड़ा चेहरा आप कह रहे हैं कि इसे हटाना किसी भी कीमत पर जरूरी है, तो फिर इस गला काट प्रतियोगिता में आपकी सीरियसनेस कितनी है। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ वकील अरविंद कुमार वाजपेयी जी आपको नजर आ रहे हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई किताबों के लेखक और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त शांतनु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि शांतनु गुप्ता जी ने जो किताब लिखी है उस पर बाकायदा अब एक फिल्म तक बन चुकी है जिसका नाम है अजय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यहाँ हमारे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती मौजूद है। प्रियंका जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का अक्सर पक्ष रखते हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए शुरुआत अब मैं इस सवाल से कर रही हूं कि अगर बार बार बोलकर कि वोट चोरी हुई है, क्या गुमराह नहीं किया जा रहा है, जबकि एक चुनाव सामने आ गया जिसमें लिस्ट बहुत छोटी सी है, आराम से पता लगाया जा सकता है। पंकज जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। वोट चोरी एक प्रवृत्ति है और वो हो रही है, ये सब देख रहे हैं, हर स्तर पर हो रही है। किस चुनाव में कितनी हुई, उसका वॉल्यूम क्या रहा, ये अलग बात है। लेकिन पिछले 10-11 साल में वोटों की हेराफेरी, विधायकों को, सांसदों को तोड़ने का काम, हर राजनीतिक दल में सेंधमारी करने की नीयत, ये सबके सामने स्पष्ट है। तो ये जो एक नई अपसंस्कृति राजनीति में विकसित की जा रही है पिछले 1 दशक से, मुद्दा उसका है। वोट चोरी के बारे में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने किया, जिसमें आरोप लग रहा है कि म्यांमार से वहां पे पीपीटी बनाया गया। अब उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी के दस्तावेज हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान में बने। पता है आपको? क्या क्या कल क्या, कल क्या उसका भी टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान का है। कहाँ का? पाकिस्तान का। नहीं, क्या बना है जो पाकिस्तान? कौन सा पावर पॉइंट बना है जो पाकिस्तान? जो 2022 में उन्होंने अपने चुनावी दस्तावेज दिए हैं, वो पावर पॉइंट, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स तो आधार कार्ड हुआ, डॉक्यूमेंट्स ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर आईडी हुआ, वो पाकिस्तान में बना है। वो जो सबमिट, मैं अभी आपको खोज के बताता हूँ। हाँ, बताइए कल ना, से पूरी सोशल साइट्स पे वो दोनों दस्तावेज अमित शाह जी के भी और नरेंद्र भाई मोदी जी के भी पड़े हुए हैं। एक में पाकिस्तान का समय है और दूसरे में बांग्लादेश का समय है। अच्छा। और ये जो म्यांमार वाली चीज है, ये म्यांमार वाली चीज भी साफ हो चुकी है। मैं जानता हूं आप जो खुरपेंच वाले हैंडल की बात कर रही हैं, वो सब एक्सपोज हो चुका है कि वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, कैसे वो क्लॉक सेटिंग की वजह से इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। टेक्निकलिटी हो गई ना। मैं तो आपसे, आपने मना कर दिया कि नहीं भाई म्यांमार में नहीं हुई है। इंटरेस्टिंग ये था कि कोई बोलने के लिए नहीं आया। मतलब हर चीज में जयराम रमेश जी फौरन आ जाते हैं, बड़े लंबे लंबे पोस्ट करते हैं। कहीं अलावा सुप्रिया श्रीनेत के सर कोई और सोल्जर दिखा ही नहीं जो इस मसले पर बात कर रहा है। पवन खेड़ा जी भी नहीं आए, अलावा सुप्रिया श्रीनेत के कोई और बड़ा नहीं आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भाई पीपीटी पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस पर भी कर देते, क्यों नहीं की पंकज जी? अब ये तो आप कांग्रेस से पूछिए कि क्यों नहीं की, लेकिन ये सारी चीज, देखिए, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप हमेशा कह देती हैं कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखता हूँ। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रखता, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। लेकिन नहीं, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। लेकिन अगर कांग्रेस के विचार भी जो मैं कहता हूँ उससे मेल खाते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक है ये बड़ा ऑर्गेनिक है, ये कहीं और से नहीं आया। भाई अब पहले ये बताइए, पाकिस्तान में क्या बनवाया है सर आप लोगों ने?
सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष थी, उन्होंने मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया और उस जमाने में 26 राष्ट्रीय सचिव उन्होंने बनाए थे। कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बने हैं और चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। मैंने बीच में नहीं बोला, रूबिका मैंने बीच में नहीं बोला, ठीक है। मैंने बीच में नहीं बोला, मैं रूबिका मैंने बीच में नहीं बोला। शहजाद पूनावाला रुकिए, हाँ रुकिए। पंकज जी बस मैं ये कह रही हूँ, पंकज जी बस मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपकी बात को सुना वैसे हम इधर सुनते हैं और बीच में एक दूसरे के रोकने के बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की बात Exactly. करें, कोई किसी को बीच में ना रोके, है ना। अभी पंकज जी ने दावा किया कि मैं तो कांग्रेस की बात रखता नहीं हूँ, ये तो खुद बोलते हैं कि कांग्रेस का मैं सचिव रहा हूँ, मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ। आप भी रहे हैं कांग्रेस के? मैं तो रहा हूँ, मैंने तो गलती सुधार ली, ये नहीं सुधार पा रहे। सुन लीजिए, अब मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं पंकज जी की पहली बात से एग्री करता हूँ। वोट चोरी एक प्रवृत्ति है। आपको याद है ना कि कैसे 1975 में कौन कन्विक्ट हुआ था वोट चोरी और इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए? 1987 में जम्मू कश्मीर में हमने वोट चोरी कराई थी, ये शशि थरूर का बयान है। संदीप दीक्षित से लेकर कीर्ति आजाद का बयान है कि कैसे बूथ चोरी करते थे। और अभी जी परमेश्वर जी ने बयान दिया है कि हम तो ईवीएम से आने से पहले बूथ चोरी करते थे। अब आते हैं वोट चोरी पर। वोट चोरी नहीं, ट्रूथ चोरी है। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राहुल गांधी के जो 3 बंदर है ना, सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो। महाराष्ट्र में ये आरोप लगाया, क्या निकला सुप्रीम कोर्ट से? फिर उन्होंने हरियाणा में आरोप लगाया, कुमारी शैलजा दलित नेता ने बोला कि इसमें कोई चोरी नहीं हुई, हुड्डा जी की वजह से आ रहे। फिर उसके बाद कल तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई, वहां से खारिज हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। 10 सेकंड मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपका पूरा जवाब देता हूं। उसके बाद आप देखिए कि अगर वो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है तो 65 लाख तो एसआईआर में बिहार में काटे नाम इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने तो 89 लाख दे दिए नाम काटने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वोट चोरी है तो वोट चोरी के बारे में अब कहते वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में बोलते हैं कि वहां पे वोट चोरी। सुनिए 10 सेकंड, ये कांग्रेस के नेपो किड जो है वो बैलेट पेपर से चुना हुआ और वहां पे बोल रहे हैं कि 15 करोड़ हमारे सांसदों ने ले लिए। तो मतलब वो मान रहे हैं कि हमारे सांसद टिकाऊ नहीं बिकाऊ है। ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, पहले अब जो मैंने सवाल पूछा वो आपने बताया ही नहीं। वो जो इतना समय कम देती है। म्यांमार की बात हुई तो वो कह रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान। अमित शाह का नाम ले लिया, नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। मैं उस पर भी आ जाता हूं, क्विकली 10 सेकंड। मैं उस पर भी आ जाता हूं। सवाल सिर्फ म्यांमार में उनका पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना और वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट का क्रिएट डेट जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर से भी चेंज नहीं होता और गूगल ड्राइव से भी चेंज नहीं होता। वो हमने प्रमाण दे दिया। उन्होंने अभी तक उस पर औपचारिक तौर से कोई पीसी नहीं की। ये औपचारिक तौर पर जो हमने आरोप लगाया वैसा आरोप औपचारिक तौर पर लगाया, पंकज जी के माध्यम से ना लगाया। पर मैं इनसे 10 सेकंड सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा इंडियन स्टेट को फाइट करना है? राहुल गांधी विदेश जाकर यूएस यूके के इंटरवेंशन को नहीं मांगा? क्या एफडीएल एपी में सोनिया गांधी हिस्सा है कि नहीं है, जो सोरोस फाउंडेड है, जो ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर पार्लियामेंट को हंगामा करने का काम किया कि नहीं किया, जो सोरोस फंडेड है? क्या सलील शेट्टी भारत जोड़ो यात्रा में चले नहीं चले? इसीलिए विदेशी हाथ से संचालित होना ये इनका पुराना धंधा है। पर आपके पास इतने सारे प्रूफ है तो उसका एक्शन आप लोग कब लेंगे? मेरा एक बड़ा सवाल आपसे। मैं सिर्फ इसका देता हूं, आरजीएफ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया, यहाँ पे नाचने लगे कि क्यों नाचने लगे? एफसीआरए कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि ऐसे संस्थाओं से पैसा लेते हैं। अच्छा, ये सोरोस से पैसा लेते हैं। प्रियंका भारती जी, एसआईआर को लेकर और सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि एलओपी क्या सीरियस नहीं थे? वीपी के इलेक्शन में वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, जबकि हमेशा आप ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो कहां रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है। वीपी में भी वो इलेक्शन मोड में दिखी थी और राहुल गांधी छुट्टी मोड पे। इलेक्शन मोड का तो पता नहीं, चोरी मोड में हमेशा दिखते हैं। अभी आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी कि टाइम जोन अलग दिख रहा है। बीजेपी का 2019 के मैनिफेस्टो का मेटा डाटा ही बता रहा है कि उसका क्रिएट डेटा का जो टाइम जोन है वो 6+ का है, विच मीन्स इट वॉज क्रिएटेड इन बांग्लादेश। अरे ये सब टेक्निकलिटीज है, फालतू बात ना करते हैं, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप कहती हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली होती है, चोरी होती है ना। अब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। संजीव बालियान का आपको सुना रही हूँ, सुनिए। हम ब्रजेंद्र सिंह हैं जो सांसद रहे हिसाब से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। 2 की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अंतर है कि नहीं? प्रियंका जी क्या कर रहे हैं आप? क्लब और देश की संवैधानिक संस्था। सुनिए तो मुझे भी लगा कि बहुत सीरियस मामला है। मैं बोलूं? ठीक है। अच्छा, बीच में कोई नहीं टोकेगा। हाँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव तक में एक भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया हमारा, और वो लिखित इसका प्रमाण दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो बाकी चुनाव के ऊपर फिर मैं आती हूँ इसके अलावा, क्योंकि पूर्व सांसद दोनों भाजपा के। अब वर्तमान पे आते हैं, ये जो अनिल मसीह वाला, ये लोग डेमोक्रेसी का मॉडल देश में पेश कर रहे हैं कि आंख से टेढ़ी आंख से दिखता
है और कैसे कैसे चोरी करता है, टिक मार्क लगा के। कौन था वो आदमी? वो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चंडीगढ़ का महामंत्री नहीं था क्या? वो कौन चोरी करवा रहा था? ये चोरी नहीं करवाया, इनकी एक प्रवक्ता खुद ऑन एयर बोली कि हाँ वो हमारा आदमी था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक जो नाबालिग है जिसका 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, उसको हमने देखा 8 वोट डालते हुए। और अब बताती हूं मैं कि कैसे उसके ऊपर चुनाव आयोग ने नहीं प्रियंका जी उसके बाद देखिए ना, आप जानती हैं कि वो उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने इस आदमी पर, इस लड़के पर कार्रवाई करी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि वो फिर कीर्ति आजाद का कह देंगे कि बूथ चोरी हम लोग किया करते थे, फिर उस पर भी आपको जवाब देना पड़ जाएगा। मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है, क्या वीपी इलेक्शन में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई, हाँ कि ना? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने इसीलिए, जो आप सवाल पूछ रही हैं ना, हाँ। इसीलिए मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि भाजपा के ही पूर्व सांसद मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि मेरा ही वोट चोरी हो गया, चोरी करने वाला ही प्रियंका भाजपा जी, का सांसद निकल मुझे गया। पता तो है, कहाँ क्या नहीं मुझे हो पता है सकता? आप इधर से उधर नहीं कहाँ करेंगे। क्या नहीं हो मैं सकता? ये कह रही हूँ उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, हाँ कि ना? आप क्या मानते हैं? देखिए मैं तो अंदर में थी नहीं। सीधी बात है कि अंदर से जो चीजें हो रही हैं, तेजस्वी बाबू भी नहीं थे। कार्रवाई इस पे, तेजस्वी बाबू भी अंदर नहीं थे, लेकिन उनको मालूम है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वो सीधे, अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का, मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है, वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि अरे तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना, मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं तो हुई है? डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। अरे मोदी बाबू ने, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई सारी है। चीजें हुई, वो तो अंदर के लोग प्रियंका जी बता फंस रही पाएंगे, हैं, चुनाव आयोग बता प्रियंका जी पाएगा, चुनाव आयोग के बुरी लोग तरह बता से फंस पाएंगे। गई हैं। लेकिन चुनाव तेजस्वी जी आयोग का आप जो रवैया सपोर्ट करेंगे था, कि राहुल गांधी का वीपी चुनाव में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? व्हाट डू यू थिंक मैम? हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं आप? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रूबिका जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, 9 के 9 वोट जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़े है। कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या, या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री बराबर ना, प्रियंका जी आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबके लिए। सोनिया गांधी और खड़गे जी, प्लीज वो तस्वीर दिखाइए। सोनिया जी और खड़गे जी जब आए ना, तब भी वो सब खड़े हो गए थे। एक सांसद है। अरे सोनिया गांधी और खड़गे जी जब आए थे तब भी खड़े हो गए। नहीं है वो, भले इट्स नॉट अबाउट सुपीरियरिटी, इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो मानते हैं इट्स अबाउट सीनियरिटी। वो नहीं है प्रियंका जी, अब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना, मैं क्लियर कर रही हूँ। तो क्या खड़गे जी महामानव है? क्यों खड़े हो गए ईसी के सारे अधिकारी? सोनिया जी महामानव है, क्यों खड़े हो गए ईसी के सारे अधिकारी? ईसीआई के अधिकारी हर बार खुद फंस जाते हैं। ये विजुअल्स है, ये सब कौन बैठा हुआ दिख रहा है? आप मुझे बताइए, खुद फंसती है। कौन बैठा हुआ दिख रहा है? ये सोनिया गांधी और खड़गे जी है, सारे खड़े हुए हैं। ठीक है, सारे खड़े हुए हैं। सारे सांसदों में आप खड़े हुए क्या? नहीं तो मतलब ये महामानव नहीं है ना? खड़े होने के लिए आप बैठे हैं क्या? दूसरी बात, धराशायी हो रही हैं आप, एक के बाद एक आपका बम जो है। रूबिका जी आप महिला, बिल्कुल मैं महिला, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा? माँ बहन महिला बेटी बहू बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेकर आ सकते। आप इधर से उधर फिर सारे महिलाओं का फोटो वीडियो इधर से उधर, इधर से इधर से उधर। जो गलत है वो गलत है। हर मुद्दे पर थोड़ी खड़ी हो जाऊंगी और महिला वाला कार्ड नहीं खेलने लगूंगी ना प्रियंका जी। कार्ड है, विक्टिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, महिला कार्ड, हर जगह महिला कार्ड नहीं चलता है। मैं नहीं करती। लेकिन जब आप, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, मेरे 3 और मेहमान है उसके बाद। हाँ तो वो तो लगेंगे भैया आप पर, आप सरकार में तो आप ही पर लगेंगे ना आरोप। शांतनु जी, इस वक्त एलओपी की सीरियसनेस पर
कितना सिंसियरिटी के साथ वो मुद्दों को ले जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है चौकीदार चोर है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा संविधान बचाना है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है, एक के बाद एक। आपने देखा कि वो जब स्लोगन आप तो राइटर हैं, स्लोगन इतने शानदार होते हैं कि सबके मुंह पर चढ़ जाते हैं। जैसा वो कह रहे थे 6 साल का बच्चा कान में आकर बोल रहा था वोट चोर गद्दी छोड़, है ना। अब ये स्लोगन तक तो ठीक है, लेकिन ये धरातल पर सीरियसनेस के साथ कितना उतार पाते हैं लोग? देखिए रूपिका, 2004 में एक्टिव राजनीति में आए राहुल गांधी, 21 साल हो चुके हैं। आज भी क्या वो सीरियस पॉलिटिशियन है? इस पे देखिए प्रश्न करना पड़ता है, आपको भी प्रश्न करना पड़ रहा है। क्यों प्रश्न करना पड़ रहा है? अभी तो एलओपी हो गए तो उनको संसद में आना पड़ता है। मैं उनका पिछली संसद का डेटा देख रहा था, अलग अलग सत्रों में उनकी अटेंडेंस आप देखेंगे तो शर्मा जाएंगे। 20%, 30%, 40%, कमेटियों में तो 12%, 13%। मतलब उनके घर से आप चलना शुरू करेंगी तो शायद 10 मिनट में आप संसद पहुंच जाएंगी, साइकिल से 5 मिनट में, भागते हुए 5 मिनट में। मतलब ये तो एक जो बड़ा नेता है, जो पहला परिवार, सोकल फर्स्ट फैमिली है, वो संसद ही नहीं जा रहा है। वहां पे प्रश्न कितने पूछ रहा है? 0। वहां पे डिबेट में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? अगर नेशनल एवरेज 50 का है तो 3, 2, 4 प्राइवेट मेंबर बिल शायद पता ही नहीं होगा होता क्या है। ये एक सांसद है जो कहता है मैं विदेश से पढ़ के आया हूं, वो संसद में नहीं आ रहा है और कर क्या रहा है? घर पे बैठा हुआ है, मलेशिया में जा रहा है, काठमांडू के पब से फोटो आ रहे हैं। घर में नहीं बैठे हुए, 1300 किलोमीटर की यात्रा की अब चलिए सारे भारत विरोधियों से मिले, उसमें सारे भारत विरोधियों से मिले। फिर अब चुनाव होता है, चुनाव में आपने खुद ही बताया भाई, मॉक ड्रिल चल रही है, मॉक वोटिंग हो रही है। वो मलेशिया में बैठे हैं, वो आ रहे हैं। जब चुनाव चढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई ड्रेन आउट है, वो इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं, वोटिंग का हो रही है, यही नहीं पता। ऐसा हमने उनको देखा था, वो कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति से पहले, वो इधर उधर चलते रहते थे। अब वो अब सच में मुझे बोलना पड़ेगा, क्या वो किसी नशे में थे, नींद में थे, थके हुए थे? मतलब सर ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं ना, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप किसी को ऐसे मैं डिबेट में ऐसे चलने लगूं तो आप नहीं बोलेंगे कहाँ खड़े रहे, मुझे यहाँ जगह मिली ना, खड़े रहिए। अब वो खड़गे जी वहाँ खड़े, सोनी जी वो वहाँ वोट डालने जा रहे हैं। संसद में उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? किसका? मैं बताऊं, सुनिए, मैं बताऊं। प्रधानमंत्री जी ने कितने साल पहले कभी किसी प्रश्न का जवाब? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायलॉग नहीं करते हो। नहीं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस नहीं होती है। प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं। पंकज जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का कोई प्रोविजन नहीं है, नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जी के लिए मेरे पास लिख के आरक्षित होता था। लिख के लाओ। देखिए होता क्या है, लिख के लाएं। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जब भी जाते हैं आपको अटेंडेंस देनी पड़ती है। आपके प्रश्न, आपके प्राइवेट मेंबर बिल, सबका डेटा होता है। मंत्रियों का, सारे मंत्रियों का, प्रधानमंत्री से मंत्रियों का आज से 70 साल से उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको लोकसभा में रहना होता है, राज्यसभा में रहना होता है, मीटिंग्स होती हैं, उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड उस तरह से नहीं रखा जाता है। आज से नहीं, नेहरू जी के समय से। तो इसलिए मतलब इतना बेवकूफ मत दिखिए टीवी के सामने भाई। देखिए पान की, आप लोगों को पान की डिबेट की वो नुक्कड़ की डिबेट की आदत है, सभा में सुरक्षित होता है। देखिए आप देखिए, अरे ये क्या बात हुई? नहीं रखते हैं, वो उनकी इच्छा है भाई, नेहरू जी लोकतांत्रिक का है। कितना था? हाँ, आप रखिए, देश का पक्ष इंदिरा गांधी का अरे कितना था? रुकिए, राजीव हाँ, गांधी का हाँ। कितना था? मनमोहन सिंह का कितना था? अरे डेटा ही नहीं होता है किसी का, तो कैसे निकले हम? सतीश के सिंह साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और वीपी का चुनाव दोनों को एक साथ हाइफिनेट करेंगे? नहीं, आइसोलेट कैसे करेंगे? दोनों जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये दोनों अरे चुनावों सर, ऐसे में मत करिए, आपकी वरिष्ठता पे ही अरे मत करिए। अरे सुन तो रहिए, दोनों बीच में बराबर बीच में है। बोलिए, आप भी उसी अरे आपकी गंगा में वरिष्ठता हाथ मैं धोइए। जानता हूँ, छोड़िए। मैं जानते हैं? फिर आप वो छोड़िए, आप मेरी पर बात बोलेंगे सुनिए। तो मैं रोकूंगी दरअसल नहीं। मैं, सतीश मेरी के बात सिंह सुन साहब, लीजिए। आप पर्सनल हो रहे हैं, फिर वो पर्सनल होंगे, फिर मैं क्यों रोकूंगी नहीं सर। पर्सनल? ये सब बात हम नहीं सुन रहे। अगर आप हाँ। सुनना है तो सुन लीजिए। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है सत्ता देश की विश्वसनीयता के आईसीयू में जा रही है, क्योंकि ये 6000 किलोमीटर की राहुल की यात्रा से हिल गए हैं। इनका वोट यात्रा ने अरे इनका 3 विश्वास चुनाव उड़ा हार दिया। चुके हैं ये लगातार मेरी सर। राय है, आप सुनिए मेरी बात। तो राय हिले में हुए मैं आपको फैक्ट इनके बता दूं ना। विश्वास का आधार हिल गया है, आधार हिल गया है। वो आते हैं, नहीं जाते, ये तो डेटा चलेगा कि प्रधानमंत्री नहीं आते, राहुल गांधी संसद में नहीं आते। हाँ। लेकिन दरअसल अगर देश में अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो आप समझ लीजिए कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था, आपसी ये सारी चीजों पे, ये देश के भविष्य पे ही खतरा है। इस पर क्यों नहीं चर्चा कराई? चर्चा संसद में क्यों नहीं हुआ? ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं बोले इस विषय पर? आप मेरे क्यों नहीं सीनियर बोले? हैं,
आप बोलना चाहिए। आप मुझे केवल पॉलिटिकल मुद्दों पर नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर राय देते हैं। आप ही ने मुझे सिखाया था कि रूबिका आरोप लगाने वाले क्या कोई भी आरोप लगा देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तुम नाक की सीध में काम करती रहना, है ना, ये आप ही की तरफ से मुझे सिखाया गया है। अब आप सोचिए, आपके आरोप लगाने वाला, कल को कोई भी आरोप सतीश जी आप पर लगा देगा कि रात को सतीश जी जो हैं फला आदमी से मुलाकात कर रहे थे, इतना टाइम रहे, उनको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन सौंपा गया है। अरे उस आरोप पर जवाब मैं तो विश्वास देना पड़ेगा ना। रखूंगी। ये लोग उनके ऊपर सब मिल आरोप गए नहीं हैं लगा राहुल को प्रधानमंत्री बनाने में, मैं बता रहा हूँ भाजपा वाले। अरविंद जी, देखिए ये मुस्कुराहट क्या थी, मतलब नहीं, सच में? नहीं, सुनिए बात सुनिए, बड़ा ये गंभीर इसका विषय थोड़ी बोला। ना उन्होंने बोला प्रधान, रूबिका इसका जी, थोड़ी बोला उन्होंने। रूबिका जी, बड़ी सीरियस मुद्दा है ये हाँ। कि आप आरोप लगा दीजिए जी, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 100% वोट चोरी हो गए। ऐसा कौन बोल इस बात को मानेगा? हाँ। इमेजिनेशन के बाहर है। सांसद हैं जो वोट देते हैं, सब सांसदों ने वोट दिया, अपनी मर्जी से दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अंतरात्मा से आप वोट डालिए, तो उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने अगर हमारे उसको दे दिया कैंडिडेट को, तो क्या बुरा कर दिया? विप तो लागू होती नहीं। लेकिन इससे गंभीर बात यह है, पेगासस, हिंडनबर्ग, राफेल, प्रधानमंत्री चोर, मतलब कितने मुद्दे इन्होंने आरोप लगाए, भाग गए, आरोप लगाए, भाग गए, आरोप लगाए, भाग गए। एलओपी है, माफ करना, संविधान की कसम खाते हैं, संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन आरोप लगाने के लिए किसी भी संस्था पे आरोप लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कह रहे हैं वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। कैसे वोट चोरी हो गए? कौन सी इलेक्शन पिटीशन आपने फाइल की? किस कोर्ट की फाइंडिंग आ गई? किस अथॉरिटी की फाइंडिंग आ गई कि वोट चोरी हो रहे? हाँ, हमने देखा है, वोट लूटे जाते थे, बूथ कैप्चर किए जाते थे। उससे तो बेटर है तभी ईवीएम आई। ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया इन्होंने, ईवीएम का छोड़ दिया मुद्दा, अरे ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया आपने। मैंने आप खुद दूसरे देखा है मुद्दे पे बूथ लूटते हुए, लेकिन वही आजकल तो हम तौर कह रहे हैं। तरीका बदल वही गया। हम कह रहे हैं कि वोट लूटा करते थे, बूथ लूटने वो का आपने तौर भी तरीका देखा, बदल हमने गया भी क्या? देखा। अगर कोई EVM शंका में जाहिर सवाल नहीं करता है। है, अगर ये विश्वास होता है, ये यात्रा बनती है, तो विश्वास उसका अलग है, जवाब आरोप भाजपा लगा वाले के नहीं भागना देंगे, अलग बात इलेक्शन है। कमीशन को। मैं समझता हूँ ये हंसने वाली बात नहीं है। राधा कृष्णन जी ने बहुत बड़ी गलती की। वो तमिलनाडु से एक ओबीसी है, इसलिए उनको चोर बोला जा रहा है। इन्होंने तो रेड्डी जी का कैंडिडेचर दिया, हमने एक ओबीसी का कैंडिडेचर दिया। हम आदिवासी को, महिला को राष्ट्रपति बनाए, हम ओबीसी समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। प्रियंका मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन है, सॉरी, प्रियंका जी ने बोला कि ओबीसी प्रधानमंत्री को सम्मान मिल गया, पर आम्बेडकर जी को पैरों तले रखा तब इनको नहीं खटका, तब इनको नहीं खटका। जब लालू जी ने आम्बेडकर जी को पैरों तले रखा, पर उनको यह खटक गया कि एक ओबीसी समाज से आने वाला चाय वाले का जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान कैसे मिल गया। और यहां तक बात होती तो ठीक होता, पर बिहार, देखिए प्रियंका जी आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। प्रियंका जी मत कीजिए, प्रियंका जी मुझे सुनिएगा, अभी मुझे रूबिका जी आप तय कीजिए। सुनेंगे प्रियंका जी, देखिए एक सेकंड, आप राधा कृष्णन जी ओबीसी समाज से गाली दो, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से गाली दो, भाई आपने बिहार को बीड़ी। आज डीएमके का बयान है कि बिहार आर यूजलेस पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड, टॉयलेट क्लीनर्स। और वो तो छोड़ो, कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल से, कल मैं आपका शो देख रहा था रूबिका जी, आपने इस पे ही डिबेट की कि कांग्रेस ने, अब तो कोई कार्यकर्ता नहीं, ऑफिशियल हैंडल से पंकज जी, उन्होंने माता जी का एआई वीडियो बनाया जिसमें उनको एकदम डरावना बनाया, एक माँ का। और रूबिका जी आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए, पर हमारे लिए, अब जब माँ नहीं रहती है, मैंने तो आपके इतने इमोशनल वीडियोस देखे, आप सोचो कि मोदी जी के मन में क्या चला होगा। अब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ लास्ट में, मेरी बात यह है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पर्यटन एंड पार्टी। 26/11 के बाद हमारे भाई पार्टी में, फ्लड आए तो हमारा भाई पार्टी में, मनमोहन सिंह जी गुजर गए हमारा भाई पार्टी में, कहीं बैंकॉक में चले गए, पार्लियामेंट सेशन है तो हमारा भाई पार्टी में। यहां तक कि एक मैं तेजस्वी जी को क्रेडिट दूंगा, तेजस्वी जी मेहनत करते हैं। एक बार तेजस्वी ने बोला इसको राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में दे देते हैं आगे, परंतु राहुल जी ने एक भी बार नहीं बोला कि बिहार का एलओपी चीफ मिनिस्टर बने। ये इतना बड़ा अपमान, वाई एम के चक्कर में, वाई एम के चक्कर में, वाई को बाय बाय। प्रियंका भारती, अब एक बात बताती हूँ, बस इसको कट मत कीजिए रूबिका जी, यही से बोल रही हूँ। मैं भी आपके बीच में बोलूं? मैंने सुना ना, फिर आपको आपने बीच में इतना लगातार बोला। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा देखिए, हमारी प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी असहमतियां हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी अपने बाप के नहीं हुए। कौन कहता है? ये एआई डॉक्टर्ड वीडियो है, बताओ भाई, ये मेरा वीडियो है ही नहीं, ये नहीं है। आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं, ये आप नहीं है, आप नहीं हैं, ये कह रहे हैं, ये मैंने नहीं बोला है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। भाजपा वाले अपने बाप के नहीं होते, अब मोदी जी भाजपा से एक सेकंड, तो कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं अपने बाप के नहीं? चलो अब मैं अपना हो गया,
ये तो मैंने आपका दिखा दिया कि अच्छा। आप कैसे मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे वो आपको प्रवक्ता बनाए। अच्छा। पर हम फैक्ट्स पे आते हैं। ऐसा है, सुनिए Facts ये प्रियंका है, जी, facts आप ये मेरे है। प्रवक्ता होने की बात छोड़िए। जो राहुल गांधी ने आपके नेता के साथ किया है, और गया। क्या बोला था लालू जी हमारे को, नेता- चारा चोर। हमारे लालू जी नेता- चारा चोर, ये तो कांग्रेस से खुद हो बोला, गया कन्विक्ट आपका, हुए कांग्रेस हो के गया जमाने में। आपका। अरे छोड़ चंदा दीजिए चोर भाई, बउआ बोल रहा मुझे है तो आपको। बताना नहीं है बउआ कि क्या बउआ क्या बोल रहा है आपने बिहार का। राहुल पर गांधी खैर, की facts दादी माँ के रूबिका बारे में जी, क्या बोला था रूबिका इंदिरा जी, अच्छा, गांधी ने? अब बात करते हैं। शहजाद Let's talk कुराल, on आपने facts। कहा था आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। पर अब रूबिका एक जी, बार- झूठ तो ना ठीक है, परोसा है ना। आपने उसे काउंटर कर दिया। अब उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर मैं दोबारा आपको मौका दूंगी। प्रियंका, अभी वाजपेयी जी ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर हमें सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, संवैधानिक संस्था है। मोदी जी 2002 में दर्जनों से ऊपर वो पब्लिक मीटिंग्स किए और जाके पता है क्या क्या बोलते थे? जेम्स माइकल लिंगदो जानबूझ के दिखाया करते कहाँ थे कि बोला वो है? क्रिश्चियन समुदाय से है। कहाँ बोला? और सुनिए वीडियो तो, दिखाओ। सुनिए वो भी दिखाते हैं, वीडियो वो भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते दिखाओ हैं। ना। बस 2 मिनट, अरे बस दिखा तो 2 दो, मिनट, 2 मिनट। दिखा तो दो, 2 मेरे मिनट account क्यों? से चला अभी दूंगी। तुरंत मेरे दिखाओ। account से चला झूठा दूंगी वीडियो इसको। दिखाते हो तो सुनिए दिखा दो ना ये। सुनिए ना, जेम्स माइकल लिंगदो कर करके उनको टारगेट किया गया कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते। तब नहीं याद आया था कि अच्छा। संवैधानिक संस्था है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। अभी याद आ रहा है। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बोल रहे थे वाजपेयी जी की बूथ लूटा जाता था। वाजपेयी जी आप तो जानबे करते होंगे, बिहार से है, कौन जात लूटता था बूथ? किसका बूथ लूटा जाता था? दलित तबके को कौन वोट नहीं देने देता था? पिछड़ा को कौन वोट नहीं देने देता था? लूटते थे ना। आप के नहीं थे? बूथ लूटते थे आप कि किस वजह के नहीं? नहीं? बूथ लूटते आप थे कि लोग नहीं? लूटते थे ना? अरे यार, आप लोग लूटते और थे कौन ना? लूटता था? आप लुटवाते थे ना? कौन लूटता था? आप लुटवाते थे ना? कांग्रेस आप किस ने वजह लूटे। किया? आप किस आरजेडी वजह ने किया? लूटे। आप लोग लुटवाते अरे थे। सबको मालूम कभी है। भी रूबिका क्या जी, डिबेट कर बिहार रहे हो में उसमें? दलित वंचित पीड़ित तबके को वोट नहीं देने दिया जाता था। इसीलिए तो फिर लालू जी जीतते कैसे थे? क्योंकि लालू जी फिर लालू जी जीतते कैसे थे? लालू तो जी दिया जाने आए, जा रहा है। उसके बाद ही तो सारी चीजें बदली हैं? उसके बाद ही सारी चीजें बदली और बदलाव हमने महसूस किया तो कि इसका दलित मतलब वंचित लालू जी तबका से भी पहले कौन बोल था? रहा था, वोट प्रियंका दे जी, रहा एक था। सेकंड ना, लालू जी वोट को देने दिया serious जाता question। है। राबड़ी जी को खुशी सब मनाने serious का प्रियंका question जी, है। सीरियस क्वेश्चन है। वोट दिया देने नहीं, देता नहीं, है। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। बिल्कुल वोट सही, अब बिल्कुल दिया सही। जाने देता है कि नहीं दिया जाने देता? अब तो वो डालते हैं ना। थे ना। नहीं, जब लेकिन तक अभी आप आप कहते हैं कि अगर- ईवीएम अगर- गड़बड़ है। अगर- अभी आप ये अगर- कर दें कि ईवीएम गड़बड़ और है। लालू नहीं रहते तो जो ईवीएम चली गई। दिया उसको लालू वोट ईवीएम नहीं चली देने गई। दिया अब जाता आगे था। बात वोट सच है। चोरी। वोट कौन तीनों का नहीं बात देने है। देता था? हाँ, हो गया। कौन नहीं देने देता था? देखिए अगड़ा एक मिनट कौन नहीं देने अगड़ा देता? वर्ग जो दबंग था, जमींदार था, वो लोग वाकई वोट नहीं देने देते थे। लेकिन इसमें लालू, ये अगला नीतीश, वर्ड यूज न पासवान करिए। का बहुत बड़ी अगला भूमिका वर्ड है। यूज न करिए। बहुत बड़ी लठैत भूमिका लोग, है। तीनों गुंडे की लोग, भूमिका है। अपहरण उद्योग वाले लोग, ये लोग नहीं डालने दिया करते थे। इसमें अगला वर्ड यूज न करिए। जिनके पास लठैत थे, जिनके पास और ये लठैत लोग थे। ईवीएम बात करते हैं। Yes. ईवीएम पर इस देश में पहला सवाल वाजपेयी जी, अरे तो शांतनु हम जी क्यों नहीं और शहजाद उठाते? जी किसने हम उठाया? क्यों नहीं उठाते EVM किसने पे बात? उठाया? मुद्दा गायब हो किसने गया। उठाया? मुद्दा गायब हो ईवीएम पर गया पहला बात का। सवाल क्या बातें कर जीवीएल रहे हैं? नरसिम्हा राव यही नाम हम के कह रहे आदमी हैं। और अडवाणी जी यही के हम कह फोन रहे हैं वर्ड कि के आरोप साथ लगाइए, उठाया भाग गया। जाइए। अरविंद आरोप जी, लगाइए, भाग अरविंद जी, जाइए। अरविंद जी, नहीं नहीं, कौन सतीश उठाया केसिंग पहले साहब, ईवीएम पर सवाल? सतीश केसिंग किसने उठाया? सतीश केसिंग साहब, चीखिए मत, चीखिए मत। नहीं, आप भाई आराम से भी बात हो सकती है ना। सतीश जी, आपने कहा अगड़े आपने अगड़े वर्सेस पिछड़ा पूरा मामला कर दिया, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर शांतनु, फिर मैं आपको। देखिए सतीश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ईवीएम पे पहला जो प्रश्न उठाया और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो करी जीवीएल नरसिम्हा ने करी और लालकृष्ण आडवाणी ने करी। किताब लिखी सुनिए, जीवीएल ने तो। उन्होंने किताब लिखी, लेकिन वो उसको अंत तक ले गए। उनका क्या था कि भाई इसमें गड़बड़ी की चांस है तो उसमें पेपर ट्रेल निकली जाए और पेपर ट्रेल को आप रैंडमली इवैल्यूएट करें। आज पेपर ट्रेल होती है, क्लोज तो करो अपने टॉपिक को। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, राफेल में माफी मांग ली, हिंडनबर्ग में माफी मांग ली। सर उन्होंने एक टॉपिक उठाया, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले गए। राहुल को बोलिए ना। अरे सवाल उठाया नहीं उठाया? सवाल उठाया तो आज अगर कोई उठाता है सवाल तो आपको क्यों मिर्ची वो तो लगती है? भाग गए ना। सतीश जी, वो तो मलेशिया भाग गए। भाग रहा है। टॉपिक उठाया मलेशिया भाग गए। आज टॉपिक मुझे उठाया समर्थन काठमांडू करना भाग गए। पड़ रहा है शांतनु, एक इनका। सेकंड, अगर एक कोई सेकंड, यात्रा निकाल रहा है वोट चोरी के खिलाफ, आपको यात्रा सब तो सर, सामने यात्रा तो आके चौकी- जवाब देना खत्म। चाहिए। सर, यात्रा तो रफाल पे भी यात्रा निकाल खत्म, दी थी। मलेशिया ट्रिप चौकीदार शुरू। चोर है, चौकीदार चोर है। आप मलेशिया ट्रिप पेगासस शुरू हो में गई भी कर यात्रा। लिया था। हाँ, हाँ, कि ये तो मैं जासूसी हो रही है, ये गुरिल्ला जासूसी हो रही है। पॉलिटिक्स मत फोन करिए। मांगा, गया फोन मलेशिया मांगा तो क्या किया? उसको बीपी के सामने फोन रहना मांगा चाहिए तो था क्या बीपी किया? के राहुल सामने। गांधी ने उनको कंक्लूजन में पंजाब जाना पहुंचाइए चाहिए ना। था, ये मैं भी मानता हूँ। देखिए, ये मैं भी मानता हूँ। सतीश जी, लेकिन ये कहते कि वोटर यात्रा है तो मलेशिया ये कोई बात नहीं। जवाब दीजिए। देखें इस जितना बात को। शोर शराबा करना था वो कर लिया। मैं दोबारा लॉजिक पर आ रही हूँ। देखिए, आप बिहार पर तो चले गए, चुनाव में हार
जो ये नया बहाना तैयार किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर चोरी वाला जो राग अपनाया जा रहा है, वोट चोरी पर
क्या राहुल गांधी सीरियस है? मैं आप लोगों को वापस अपना डिबेट का मुद्दा याद दिला देती हूँ। आखिरी मेरे पास 2 या 3 मिनट है, मैं सबको 40-40 सेकंड दे रही हूँ ताकि आप मुझे इस मसले पर जवाब दे सके, ठीक है? अरविंद वाजपेयी जी, शुरू आपसे कर रही हूँ, फिर आपके पास आऊंगी और इसी तरीके से हम इस शो को खत्म करेंगे। अरविंद जी, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी की सीरियसनेस पर आज ये हम लोग डिबेट कर रहे थे। राहुल गांधी एलओपी होने के बावजूद भी सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो बार बार आरोप लगा के भागते नहीं। और उसका उदाहरण क्या है? महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल की कि इलेक्शन में 65 लाख वोट बढ़ गए हैं। ठीक है। 2 दिन बहस चली और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किए और साफ तौर पे कहा कि इट्स अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कोर्ट ही डिसाइड करता है या कोई अथॉरिटी डिसाइड करती है कि आरोप सही है या गलत है। तो ये आरोप कंप्लीटली बेबुनियाद। नहीं, पर वो तो वीपी तक में भी बोल रहे हैं ना, बात यहाँ पर भी आ रही है। अरविंद जी, 1 सेकंड में आपके पास अब आऊं, उससे पहले सतीश के सिंह साहब, मुझे ये बताइए, क्या जो वीपी का चुनाव हुआ है उसमें भी वोट चोरी हुई है? एंड प्लीज बहुत ईमानदारी से सतीश के सिंह साहब, ही हूँ। मुझे नहीं मालूम हुई है नहीं हुई है, मैं उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं दे रही हूं। तरफ से हुई है, इतना राहुल गांधी को और सीरियस हो जाने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, नहीं, वो जा सकते हैं छुट्टी पर हर 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद। आपका समय बचा रहा हूं। मैं मानता हूं कि उनको पंजाब हिमाचल जाना चाहिए था। मैं मानता हूं उनको वीपी चुनाव के समय देश में बिल्कुल रहना चाहिए था, और ये सब मानता हूं। लेकिन इसके साथ ये भी मानता हूं कि अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, वोटर यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी जैसे मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, तो ये भी एक जवाबदेही है सबकी है कि वो शंकाओं को दूर करना चाहिए। हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो। ठीक है शांतनु जी, कि सवाल तो उठेंगे और उठा रहे हैं तो जवाब दिया जाना चाहिए ना। देखिए, विपक्ष को बिल्कुल आरोप लगाने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन आरोप का वजन इससे नापा जाता है कि आरोप लगा कौन रहा है। भाई वो राफेल बोलता है, वो माफ़ी मांगता है, वो हिंडनबर्ग का टॉपिक, मतलब आप टॉपिक से टॉपिक मूव करते रहते हैं। जैसी पार्लियामेंट आने वाली होती है, 5 दिन पहले आपको विदेश से रिपोर्ट मंगवाते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं। तो अगर आप संसद नहीं जाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, कैजुअल दिखेंगे, मलेशिया में जा दिखेंगे, पब बास में दिखेंगे, तो आपकी बात पर विश्वास नहीं होगा। अब सर का टॉपिक खत्म हो गया। तो अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों में विश्वसनीयता डालनी है तो उनको पहले सीरियस पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। ओके, खत्म हो गया एसआईआर का टॉपिक, अब पूरे देश में होने वाला है। प्रियंका जी, थप्पड़ पड़ा है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, खत्म नहीं क्या हुआ करा है। सुप्रीम कोर्ट ने? बात इस पे आधार का कौन सा वाला? एक ही सुप्रीम कोर्ट है देश में, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सर पे कुछ नहीं बोला। अपमान मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, अपमान मत कीजिए। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? बात इस पे आते हैं कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं? बोलते हैं कि नॉन सीरियस हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है ना आप लोगों का, राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा जी शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए, और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए। जहां जाते हैं वो उनका लोकेशन कैसे, आप एलओपी है, लोकेशन कैसे आप लोग बाहर ले आते हैं? कहां गए वो? बताते हैं लोकेशन, तो सिक्योरिटी का थ्रेट अपने आप है। वो आप लोग बाहर, वो यहाँ पे सिक्योरिटी को बता के नहीं जाते मैं कौन सा देश जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों उनको इतनी छुपाते क्यों हैं। ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भी हत्या हो, इसलिए उनका लोकेशन बाहर किया जा रहा है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मुद्दा आ गया, परिवार के 2 लोग की हत्या हो चुकी है, 2 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, 2 लोग शहीद हुए हैं सर। उन 2 लोगों के वजन को भी तो देखिए ना। अभी राहुल गांधी को उनके जूतों में फिट होने में बरसों लग जाएंगे। मोदी जी को तो राहुल जन्म लग जाएगा फिट होने में, उनका जूता में, उनका छोड़िए ना। अब राहुल की बात हो रही है, आप मोदी जी को ले आते हैं। हाँ, राहुल गांधी को उनकी दादी के जूते में फिट होने में, उनके पिताजी के जूते में फिट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा।